हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू भद्रा IAS अकेडमी। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं सर लास्ट वीक बचा हुआ है, क्या हम लोग ऐसा स्ट्रैटेजी अप्लाई करें जिससे कि हमारा प्रिपरेशन और भी ज्यादा फास्ट ट्रैक हो सके। तो हम लोगों ने भद्रा IAS अकेडमी में सोचा दैट ऐसे बहुत समय डिसइल्यूजन भी हो जाता है क्योंकि उल्टा पुल्टा चीजें मार्केट में घूम रहा है अभी तो, राइट। तो हम लोग को ऐसा क्या स्ट्रैटेजी फोकस करना चाहिए जिससे स्ट्रीमलाइन कर सको आप अपने एजुकेशन को। चलो इसको होलिस्टिकली कवर करते हैं ना। सबसे पहले जो मैं यहां पे आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वो तो ये करना चाहूंगा दैट क्या क्या आप ना करो, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू, राइट। सो सी द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू बी फोकस्ड अपॉन इज दैट आप अपने स्टडीज को सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ही रेस्ट्रिक्ट मत करो, क्योंकि देखो अभी लास्ट वीक मैं बोल रहा हूं ना, लास्ट वीक में ना र्यूमर्स बहुत चलते हैं, राइट। और वो र्यूमर्स क्या होता है, अरे ये क्वेश्चन आ रहा है, अरे वो क्वेश्चन आ रहा है, अरे इतना बारिश हो गया तो मॉनसून आ गया, अरे भाई इतना सारा अर्थक्वेक हुआ तो अर्थक्वेक से क्वेश्चन आएगा ही। और आप सिर्फ अर्थक्वेक ही पढ़ोगे, आप सिर्फ मॉनसून ही पढ़ोगे, साइक्लोन कौन पढ़ेगा, अल नीनो कौन पढ़ेगा, इंडियन ओशन डाइपोल कौन पढ़ेगा, है ना। तो हम लोग को सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। हैव फेथ ऑन योर स्टडीज, whatever you have studied so far in the last 1 year, that will fetch you in this 2 hours का एग्जाम, ठीक है। so make sure that आप जो पढ़े हो, have faith, don't believe in these rumors। और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है that बहुत समय ऐसा होता है ना that जो कोई टॉपिक जैसा आपने नहीं पढ़ा, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लो टॉपिक जो क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है होगा या नहीं होगा वो नहीं पता, बट आपने नहीं पढ़ा और अचानक से लास्ट वीक सोचो कि चलो भाई पढ़ के ही चला जाता हूं, तो वो ऑल टुगेदर नया टॉपिक हो जाएगा। और अगर वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, छोटा टॉपिक तो आराम से पढ़ लो, बट अगर बहुत बड़ा टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसमें अपना दिमाग मत लगाओ अभी अभी। लास्ट वीक क्या होता है, लास्ट वीक हम लोग को रिवीजन में ज्यादा फोकस देना पड़ता है, राइट। तो कोई वो या फिर कोई सोचो, बहुत समय ऐसे बच्चे होता है ना दैट मेडिवल हिस्ट्री छोड़ दिया, है ना। अब लास्ट वीक सोचोगे नहीं मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, अरे भाई लास्ट वीक से ऐसे ही तो डरे हुए हो, राइट। ऊपर से अगर आप नया सब्जेक्ट छू रहे हो तो आप बहुत गंदे तरीके से ट्रैप हो सकते हो, राइट। सो आई वुड सजेस्ट दैट दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू। Now I will call on to James sir to speak his words of wisdom that what you should do actually. Hi guys, now some more things that we can pay attention to in the last 1 week. क्या कर सकते हैं, लाइक मैं क्लास में भी बोला था, स्टूडेंट्स को पर्सनली भी मैं बोलता हूँ मेंटर ग्रुप में, हमारे इंपॉर्टेंट एक होमवर्क लास्ट वीक में जो रहता है, इट इज कॉल्ड रिवीजन। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट एंड नो शॉर्टकट्स, यू रिवाइज रिवाइज रिवाइज, डू रिवीजन इन द लास्ट वीक। क्योंकि एक साल भर आपने पढ़ा है, लेकिन क्या हो सकता है जस्ट बिफोर द एग्जाम इट इज पॉसिबल यू माइट फॉरगेट समथिंग, तो रिवीजन करने से ही वो याद रहेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव अ सिंपल क्वेश्चन, इन विच ईयर RBI केम इनटू एग्जिस्टेंस, सो यू माइट थिंक इट इज 34 या 35 या 36। सडनली आपको डाउट आ सकता है, उस समय में जाकर उसी टॉपिक को वापस एक बार देखने से क्या होगा, आपका दिमाग में ये बैठ जाएगा, फिर एग्जाम में आप भूल नहीं सकते, राइट। देयर आर सो मेनी थिंग्स, लाइक ये रिपोर्ट को कौन पब्लिश किया, वेदर इट्स पब्लिश्ड बाय नीति या RBI और वर्ल्ड बैंक, आपको डाउट आ सकता है। ऐसा जो छोटा छोटा चीज जो दिमाग से हट जाता है ना, उसको वापस वापस रिवीजन करना है। सो दैट इज व्हाट आई मीन बाय रिवीजन रिवीजन रिवीजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट ऑफ एग्जाम प्रिपरेशन। Another thing that I would suggest for all of you in the last 1 week, check for the mistakes you made when you appeared for mock test या MCQ revision test। उसमें किस एरिया में आपका मिस्टेक ज्यादा आया, whether it's a static part या conceptual part या names part या years part, then you should identify मेरा इस एरिया में थोड़ा वीकनेस है, वो एरिया को मुझे एक बार अभी वापस देखना पड़ेगा। इफ यू डू दैट, आई एम टेलिंग यू ऑन द एग्जाम डे यू विल हैव 100% कॉन्फिडेंस, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, check all your mistakes what you have done, improve on that. The third most important thing, if you have not done previous year ka question paper solving, at least to do in the last 3 to 4 days before exam, once at least you revise and go through previous year question। क्यों? उसमें आपको पता चलेगा क्या क्या टॉपिक्स बार बार आ चुका है और क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट भी होते हैं और क्या क्या टॉपिक्स आपने नहीं पढ़ा है। Okay, so if you missed out anything, quickly you can revise them. So revising previous year question gives you a clear mindset
for the exam on Sunday. Okay, very good. Now Subhadeep sir will add more tips for your preparation. Thank you, sir, for giving your words of wisdom. So, overall, the question also arises that what should be your mindset? जब आप एग्जाम लिखने जा रहे हो, आपका माइंडसेट क्या कोई पहले से एज्यूम करके चलोगे क्या कोई माइंडसेट? द आंसर इज नो. सी, क्वेश्चन इजी भी आ सकता है और क्वेश्चन टफ भी आ सकता है. मुझे भी नहीं पता कैसा आएगा, आपको भी नहीं पता आएगा, राइट? तो हमारा माइंडसेट जब भी लेकर जाए हम एग्जाम हॉल में, वो क्या रहना चाहिए दैट हम लोग को जितना आ रहा है, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है उतना कीजिए. अगर सोचो क्वेश्चन बहुत टफ रहेगा ना, देख के ही लग जाएगा क्वेश्चन टफ है, राइट? उस समय हाँ, अपने अपने आप को लिमिट कर दीजिएगा, राइट? तो बट द थिंग इज दैट वी नीड टू सॉल्व एज मच ऑफ क्वेश्चन एज वी कैन, है ना? और ये ऑफ कोर्स जैसे कि जेम्स सर ने भी बोला, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा उसके लिए, राइट? एग्जाम के पहले वाला दिन बहुत अच्छे से सोइए, लास्ट वाला हफ्ता है ना, अच्छे से खाइए पीजिए सोइए, राइट? क्योंकि ये चीज ऐसा है जो कि आपके हेल्थ भी आपका बहुत एक मेजर क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है उस दिन के पेपर के रिलेटेड, राइट? पैनिक मत होइए, है ना? जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, रूमर्स बहुत चल रहा है ना? और पता है, एक बहुत समय बच्चे डरते हैं, सर ऐसा लग रहा है सब कुछ भूल गया. क्या ऐसा रियलिटी में सब कुछ भूल जाता है क्या इंसान? नो, कभी नहीं भूलता है. ऐसा सबके साथ होता है दैट आपको लगेगा दैट आप भूल गए हो, बट इन रियलिटी आप भूलते नहीं हो, राइट? तो वो डरिए मत. अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है मतलब बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो, दैट आपने पढ़ाई तो किया है ना. सो जस्ट हैव फेथ ऑन योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स ऑलमाइटी, राइट? एंड ऑलवेज बी काम, बी कंपोज्ड, बिकॉज दिस इज अ हाई टाइम, राइट? अगर यहां पे आप हड़बड़ा गए, कोई चीज जल्दी कर रहे हो, राइट, या फिर कोई एडवेंचरस चीज करने जा रहे हो, तो यहां पे फंस सकते हो, राइट? सो मेक श्योर दैट you know, whatever you have learned so far, whatever your seniors, whatever your teachers, whatever your mentors have taught you, have faith on them, right? And all the best to you all from the whole team of Bhadra IAS Academy. Now we will be meeting after the exam, post exam, of course, with analysis of what the questions was, right? So stay tuned. All the very best. Good luck. बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा. Thank you.